हाँ जी, राम राम, नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों, आप सभी को विदित है डेली रात को 9 बजे हमारी राजस्थान जीके की क्लास होती है और राजस्थान जीके में भी हमारी टॉपिक वाइज क्लासेस चल रही है फिलहाल, और इसमें आप सभी लोग आनंद ले रहे हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों देखिए, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा लोक वाद्य यंत्र। दोस्तों, लोक वाद्य यंत्र जो है ये आपका टॉपिक रहने वाला है, और हर एग्ज़ाम में आपके यहाँ से एक सवाल तो पूछा ही जाता है, कई बार दो दो सवाल भी पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आप BSTC या LDC या फिर महिला ASI या फिर अन्य विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन ज़रूर करें दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। गूगल वेबसाइट राजस्थान क्लासेज के नाम से है, गूगल पर जाकर सर्च करना होता है। प्ले स्टोर ऐप का नाम है राजस्थान 360, और व्हाट्सएप ग्रुप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ज्वाइन करना चाहो तो फ्री है, कोई शुल्क नहीं है। चलिए शुरू करें आज की क्लास को। लेकिन एक बार फिर से आप सबको बता दूं, BSTC का कंप्लीट फुल कोर्स राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट पर और राजस्थान 360 ऐप पर भी कुछ प्राइस में, नॉर्मल प्राइस है बहुत, है ना, तो दाही की संख्या में ही है, तो आप ज़रूर से ले सकते हैं उसको। चलिए दोस्तों, वेबसाइट, यूट्यूब, इंस्टा, टेलीग्राम सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में। ये सारा जो कंटेंट आप देख पा रहे हैं ये वेबसाइट पर मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों, ठीक है। चलिए, आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आए, लेकिन उससे पहले शुरू करते हैं। देखो, मुख्य रूप से लोक वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार में हमने डिवाइड करा है हमारे वाद्य यंत्रों को। जैसे एक है तत्वाद्य, दूसरा सुशिर वाद्य, तीसरा ताल वाद्य, चौथा घन वाद्य। दोस्तों, जिन वाद्यों में तारों के द्वारा स्वरों की उत्पत्ति होती है उसे तत्वाद्य कहते हैं। सवाल नंबर 1 यहाँ पे सही होता है आपका। जो वाद्य फूंक देकर बजाए जाते हैं या फिर मुंह से बजाए जाते हैं उसे सुशिर वाद्य कहा जाता है। चमड़े पर मढ़े हुए वाद्य को ताल वाद्य या फिर अवनद्य वाद्य कहा जाता है, अवनद्य, ठीक है। और घन वाद्य, घन यानी चोट या आघात से स्वर देने वाले वाद्य घन वाद्य कहलाते हैं, जैसे कि घंटी हो गई, रमझोल वगैरह हो गए, ठीक है। शुरू करें दोस्तों, 4 सवाल यहाँ पे आपके कवर हो जाते हैं। राजस्थान में भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है? तो याद रखना, भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र दोस्तों जंतर, ऑप्शन नहीं है तो रावण हत्था को लॉक करेंगे। रावण हत्था दोस्तों पाबू जी की फड़ बासने के समय उपयोग किया जाता है। रावण हत्था रामदेव जी की फड़ बासते समय इसका प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है। अगला सवाल है, ऐसा वाद्य यंत्र जिसका आकार चिल्लम के समान होता है। ऐसा वाद्य यंत्र जिसका आकार चिल्लम के समान होता है, और उसको राइट आंसर के साथ जाएंगे शहनाई के साथ में। दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हैं ये चिल्लम के समान ही तो है ना। हाँ, ये सुशिर वाद्य यंत्रों में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, फूंक देकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र है। इसको सुंदरी भी कहा जाता है, तो इसको कहीं कहीं पर नफीरी भी कहा जाता है दोस्तों। क्या? नफीरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल है, मंदिरों और राजा महाराजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र का नाम आपको बताना है। जैसा कि देख पा रहे हैं ऑप्शन में नौबत जो है आपका सही आंसर होगा। नौबत दोस्तों, ये देखो, मंदिरों और महाराजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र नौबत होगा, और इसको आप ताल वाद्य या फिर अवनद्य कह सकते हैं, ठीक है। ओके दोस्तों, अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना कि ये जो है ना प्राचीन काल में युद्ध के समय बजाया जाता था। इस प्रकार का सवाल आ सकता है एग्जाम, मंदिरों में भी बजाया जाता था, और ये भैंसे की खाल से मढ़ा जाता है दोस्तों, ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि 13 ताली नृत्य में उपयोग वाद्य यंत्र कौन सा है? देखो साहब, 13 ताली नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र उपयोग लेते हैं? तो मंजीरा दोस्तों। मंजीरा तो आपने देखा ही होगा, है ना। देखो, आमतौर पर जो आम जागरण होते हैं ना उसमें भी मंजीरे का प्रयोग किया ही जाता है, तो ये आपका मंजीरा है दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, ये वाला मंजीरा है। तो ये इन मंजीरों का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? 13 ताली नृत्य में किया जाता है, और ये मिश्रित धातु से बना हुआ होता है दोस्तों, पीतल और कांसे की मिश्रित धातु से बना होता है। भक्ति कीर्तन में इसका बड़ा प्रयोग किया जाता है। और किन किन बजावणों आवे मन बताई जो कि मंजीरा को सर मैं बजानो जणूँ या फिर जानूँ, है नहीं, तो ज़रूर बताई जो कि सर मंजीरा तो मैंने भी बजाना आवे, है नहीं, ज़रूर बताई जो कमेंट करन, मैंने भी ध्यान पड़े कौन कौन है जो को भजन और जागरण में इंटरेस्ट लेवे, ये तो कहीं ठा पड़े, है कि नहीं। हाँ, अगला सवाल है कि किस नृत्य का प्रमुख वाद्य जो है ना ये नगड़ा है?
तो बम और रसिया नृत्य में प्रमुख वाद्य यंत्र नगाड़ा है। दोस्तों नगाड़ा ये आप लोग देख पा रहे हैं, ये अलवर और भरतपुर में नई फसल आने पर जो है इस प्रकार का ये नृत्य किए जाते हैं। बम और रसिया नृत्य होली के अवसर पर है ना, पुरुषों द्वारा ये नृत्य किया जाता है दोस्तों। तो सीधी सी बात है, ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा। अच्छा सवाल था। अगला सवाल है कि कामायचा का संबंध निम्न में से किस जाति से है? कामायचा दोस्तों, कामायचा का संबंध जो है मांगणियार जाति से, यानी ऑप्शन ए आप सभी का फिलहाल के लिए लॉक होगा। सारंगी के समान होता है ये। अब आप कहेंगे सर कैसा है, दिखाओ जरा। हाँ देखो, थोड़ा सा चौड़ा होता है और लंबाई में कम होता है, ये कामायचा है दोस्तों। और इसके संदर्भ में बहुत सारी जो बातें, जैसे भर्तहरि, गोपी चंद है ना, ये जो राजा और भक्त कवि हुए थे, इनकी कथा जो है कामायचा से ही गाया करते हैं। और कामायचा जो है ना, इसको आप ईरानी वाद्य यंत्र भी कह सकते हैं, ईरानी वाद्य यंत्र भी कह सकते हैं। दोस्तों आपको फोटो के साथ में सही से याद हो जाएंगे, बस ये बात है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सारंगी, नगाड़ा, मंजीरा किस लोक नाट्य शैली के प्रमुख वाद्य यंत्र है? अब बताइए दोस्तों, राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा स्वांग, नौटंकी, भवाई। ठीक है, सारंगी, नगाड़ा, मंजीरा सबका प्रयोग होता है इन सभी में। तो स्वांग और नौटंकी तो भरतपुर साइड में होती है, भवाई जो है अपने उदयपुर साइड में होती है। ठीक है, अगला सवाल देखो, राजस्थान के प्रसिद्ध जो है पखावज वादक कौन है दोस्तों? ये आपको बताना है, या फिर मृदंग कह लीजिए, मृदंग या फिर पखावज। तो ऑप्शन बी है जो आपका सही आंसर होगा, पखावज पुरुषोत्तम दास। पखावज पुरुषोत्तम दास। दोस्तों ये बड़ के तने का बना हुआ होता है ऊपर से, और फिर रस्सियाँ खींची जाती है इसको लूज टाइट करने के लिए। और इसमें जो है ना, ये जो इसका प्रयोग करने वाली जो जाति है वो भवाई है, जैसे है ना, तो नृत्य करते समय इसका प्रयोग करते हैं वो। अगला सवाल देखिए दोस्तों, पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व वाद्य नहीं है? देखो ये तत्व नहीं है ना, ये आप लोग देख पा रहे हैं, क्योंकि इसमें तारे नहीं दिख रही आपको। तारों से जहाँ पर जो ध्वनि उत्पन्न हो वो तत्व वाद्य होते हैं। रावणहता तत्व वाद्य है, सारंगी दोस्तों तत्वाद्य है, जंतर भी तत्वाद्य, लेकिन खंजरी ये आप जो देख पा रहे हैं ना, ये खंजरी है। इसको ताल वाद्य कह सकते हैं या फिर अवनद्य वाद्य कह सकते हैं। ठीक है, ये ढप जैसा तो दिख रहा है ना, तो यूँ कह लीजिए ढप का ही एक छोटा आकार है। आम की लकड़ी जो पास में जो लगी है ना, ये आम की लकड़ी है। घुमंतु कबीले लोग हैं ना, इसका प्रयोग अधिक करते हैं। वैसे ये हाथ में आ जाता है, ज़्यादा इसका वेट नहीं होता। तारों के द्वारा स्वरों की उत्पत्ति हो तो वाद्य यंत्र कहलाता है। तारों के द्वारा स्वरों की उत्पत्ति हो वो वाद्य यंत्र तत्वाद्य कहलाता है, या फिर तार से बने वाद्य यंत्र को तत्वाद्य कहा जाता है। तत्वाद्य में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? स्क्रीन पर आप लोग देख ही पा रहे हैं, वैसे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तत्वाद्य में सबसे सर्वश्रेष्ठ सारंगी है दोस्तों। ठीक है, सागवान की लकड़ी की बनी होती है, और वादन जो है ना, जो बजाया जाता है ना, ये गज से बजाया जाता है, इसके लिए अलग से गज आता है। ठीक है, लंगा गाय के इसका सर्वाधिक प्रयोग करते हैं। ये जो है आप लोग देख पा रहे हैं, ये सारंगी है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल है कि निम्न में से तत्वाद्य कौन सा है? देखो साहब, निम्न में से तत्वाद्य कौन सा है? चिक्कारा है, भपंग है, कामायचा है दोस्तों। ठीक है, चिक्कारा आप देख पा रहे हैं दोस्तों, देखिए ये तो कामायचा है आपका। ठीक है, ये भपंग है, ये चिक्कारा है। ठीक है, कामायचा का प्रयोग सर्वाधिक मंगड़िया जाति प्रयोग करती है। ये जो है ना, ये भपंग दोस्तों, भपंग डमरू के समान ही होता है। वैसे इसका प्रयोग जोगी जाति द्वारा किया जाता है, जो अलवर मुख्य रूप से। ठीक है, और इसका प्रयोग भी, चिक्कारा का प्रयोग भी अलवर और भरतपुर साइड में किया जाता है, भरतपुर और अलवर। कल एक कमेंट मिला था दोस्तों कि सर सही से आप नहीं लिख पा रहे, तो मैं कह रहा हूँ कि जितना मैं बोल रहा हूँ उसको आप अच्छे से सुन लीजिएगा, बेहतर होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लिखते हैं बट वो सही से लिखा नहीं जाता। कई बार पेन मिस्टेक होती, कई बार स्क्रीन, कई बार जो है टैब जो है आपके उससे चार्ज लगा होता है, तो सही से लिख नहीं पाते हैं। चलिए, मेवों के भाटों का प्रमुख वाद्य कौन सा है दोस्तों? बताओ जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका सी, सुरिंदा। दोस्तों मेवों के भाटों का प्रमुख जो है ना, भाट क्या है? ये जाती है दोस्तों, मेवों के भाट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मेव भी जाती है और उनके भी जो भाट होते हैं ना, ठीक है,
तो प्रमुख वाद्य है सुरिंदा उनका, और सुरिंदा जो है आपके अलवर और टोंक साइड का प्रसिद्ध है। और इसके साथ साथ आपको यूं भी याद रखना है कि ये तत्वाद्य है। यस। नेक्स्ट सवाल जब आपसे पूछा जाए कि रबाज किस वाद्य यंत्र की तरह होता है, तत्वाद्य है। दोस्तों ये है तो तत्वाद्य, लेकिन किसके तरह होता है, किसके समान दिखाई देता है, तो ये कमाचे के समान दिखाई देता है, कमाचे के तरह, जिसका प्रयोग, कमाचे का प्रयोग तो मंगनी जाति करती है, लेकिन इसका प्रयोग रमत लोक नाट्य में इसका प्रयोग सर्वाधिक होता है। रमत लोक नाट्य में इसका प्रयोग सर्वाधिक होता है। भील और नायक जाति इसका प्रयोग करते हैं, ये आप लोग देख पा रहे हैं। यस, ओके। अगला सवाल है कि बिस्मिल्लाह खान किसके प्रमुख वादक है। दोस्तों इसका आंसर आपको बताना है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, शहनाई। बिस्मिल्लाह खान शहनाई के प्रमुख वादक है। और हम बात करें सुशील वाद्यों में अगर पूछा जाए तो सबसे सर्वश्रेष्ठ शहनाई है, और सारंगी जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है वो तत्वाद्य में है। किसमें? तत्वाद्य में। ओके। और ये सुशील जो है ना शहनाई, ये बड़ी सुरीली होती है, सुरीली आवाज़ में सुरीली जो है आवाज़ निकालती है। अगला सवाल है निम्न में से सुशील वाद्य कौन सा है, बताइए। अलगोजा फूंक देकर बजाया जाता है, सुरिंदा भी फूंक देकर बजाया जाता है, तो दुक्का को भी फूंक देकर बजाया जाता है। देखो साहब ऑप्शन, अरे रुको रुको रुको, सुरिंदा, सुरिंदा तत्वाद्य है दोस्तों, अभी अभी की ही बात है हमारी, और दुक्का को भी तत्वाद्य है। तो यूँ कह लीजिए अलगोजा आपका सही आंसर है। अलगोजा दोस्तों, अलगोजा जो है ना फूंक देकर बजाया जाता है, नाक की फूंक से भी बजाया जाता है, नाक से भी बजाया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि आप कहेंगे सर क्या बात करें, मजाक क्यों करे हमसे, नहीं मजाक नहीं करा मेरे भाई। ये देखो रामनाथ चौधरी है ये दोस्तों शख्सियत कहाँ की है, ये जयपुर से हैं, और ये अलगोजा बजाते हैं अपने नाक से, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो इनकी ये जो है एक बड़ी प्रसिद्धि है। और अगला सवाल देखो, अगला सवाल है कि कालबेलियों में अधिक प्रचलन है वो कौन सा वाद्य यंत्र है। तो राइट आंसर क्या होगा बताओ ज़रा। कालबेलियों में अधिक प्रचलन कौन सा वाद्य यंत्र है, तो ये है आपका पुंगी। कालबेलियों में पुंगी वाद्य यंत्र का अधिक प्रचलन है, और पुंगी दिखने में ऐसा दिखता है दोस्तों, ये पुंगी है साहब। कहते हैं ना, मतलब एक कहावत भी है ना, बज गई ना पुंगी, तो ये पुंगी है, ये सुरशीर वाद्य है, इसे बीन भी कहते हैं। ठीक है, बीन भी कहते हैं। और सांप को मोहित करने के लिए इसमें अद्भुत शक्ति है। वैसे बजाने वाला होना चाहिए, मुझे अगर दे दिया जाए तो फिर इसमें शक्ति है ही नहीं, क्योंकि अपन हाथ में लेकर बैठ सकते हैं, है कि नहीं। चलिए अगला सवाल देखो, निम्न में से किस नृत्य का प्रमुख वाद्य चंग होता है। दोस्तों चंग नृत्य का, बस बात खत्म। चंग नृत्य यानी चंग नृत्य में ही चंग वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ढोल नृत्य में ढोल का प्रयोग किया जाता है। गैर नृत्य में भी घेरे का प्रयोग किया जाता है, या फिर यूँ कह लीजिए ढप का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे जो चंग है यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, और होली के अवसर पर ये जो किया जाता है। सुरनाई किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, जो आप लोग देख पा रहे हैं, इसे दोस्तों सुरनाई बोलते हैं, इसे शहनाई नहीं बोलते, सुरनाई। ठीक है, शहनाई अलग है, और शहनाई भी सुशीर ही है, लेकिन ये सुरनाई है, ये भी सुशीर है। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। ओके, अब देखो सुशीर वाद्य कौन कौन से, जैसे एक तो नागफनी है दोस्तों, नागफनी, एक और बताऊँ आपको, एक तोप का नाम भी है, तोप का नाम भी है नागफनी, आपको याद हो तो। तुरही दोस्तों, ठीक है, बांकिया, इस प्रकार के जो वाद्य यंत्र है सारे। अगला सवाल देखो, पूछा क्या जा रहा है कि सतारा कैसा वाद्य यंत्र है। सतारा इस प्रकार का दिखता है दोस्तों, बांसुरी की तरह ही लगते हैं वैसे देखने में तो। ठीक है, बांसुरी या शहनाई का समन्वित रूप कह लीजिए। सतारा एक सुशीर वाद्य यंत्र है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल है कि रणभेरी वाद्य का अन्य नाम क्या है। दोस्तों रणभेरी, जिसका प्रयोग जो है बिगुल की तरह होता था, और रण का वाद्य यंत्र ये रहा है। सुशीर वाद्य यंत्र है दोस्तों ये भी, यानी फूंक से बजाया जाता है, और ये भूंगल कह लीजिए इसको आप। ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा। ये होता है दोस्तों रणभेरी या भेरी या फिर भूंगल। ठीक है, भेरी, रणभेरी या फिर भूंगल, ये होता है। ये इसका प्रयोग युद्धों में किया जाता था, पहले रण में किया जाता था। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र की श्रेणी में नहीं आता। देखो सुरनाई, नागफनी, नड़ ये आता है सुरशिर में।
तुरही, करना, पुंगी, मोरचंग ये भी आता है। बांकिया, मशक, सतारा ये भी आता है। तो झांझ, करताल, घंटा ये दोस्तों ये उसमें आते हैं घन में, जहाँ से छोट देकर जैसे बजाया जाता है, छोट घन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका लॉक होगा दोस्तों। अगला सवाल देखो, जल्दी से पूछा जा रहा है, चमड़े से मढ़े हुए वाद्य यंत्र को हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? तो प्यारे साथियों ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा, ताल वाद्य कहते हैं, और इसको आप अवनद्य कह सकते हैं। अवनद्य कहने में भी कोई हर्ज नहीं है। तो प्यारे दोस्तों ऑप्शन ए आप सभी का लॉक हो जाएगा। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि लेजिम किस जाति का मुख्य वाद्य यंत्र है, बताइए। लेजिम किस जाति का मुख्य वाद्य यंत्र है? तो गरासियाओं का है दोस्तों, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। लेजिम जो है ना ये कैसा है, एक घन वाद्य है दोस्तों, घन वाद्य है लेजिम। ठीक है, घन यानी छोट देकर जो किसी धातु से बने हुए होते हैं लगभग, उसे आप घन वाद्य कह सकते हैं दोस्तों। ये घन वाद्य है, इसे लेजिम कहा जाता है। ये जंजीर होती है ना, इसमें पीतल की छोटी छोटी जो है ना गोलाकार पत्तियाँ होती है, और धनुषाकार टुकड़ा है, इस प्रकार का ही मान लीजिए। अगला सवाल है कि घेरा व डफ वाद्य निम्न में से कौन से है? जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, तत् नहीं है, घेरा और डफ देखो सीधी सी बात है, अवनद्य है। हम देखते नाम देखते ही पहचान जाते हैं कि इस पे चमड़ा है या फिर किसी धातु से बना हुआ है, या फिर तार से बना है, या फिर फूंक देकर से बजाया जा सकता नहीं। इसको आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऑप्शन डी आपका लॉक हो जाएगा दोस्तों। वाद्य यंत्र आपका आज क्लियर, आज नहीं तो सेकंड पार्ट में क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपको क्लियर ज़रूर हो जाएगा, ऐसा नहीं कि आप कुछ रखेंगे इसमें, नहीं। पागू जी के पवाड़े गायन के समय बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र का नाम है माटे दोस्तों। क्या? माटे। ये वास्तव में माटे जैसे ही दिखाई देते हैं, जैसा आप लोग देख पा रहे हैं। ये नहीं दिखाई दे रहा कि ये माटा है। माटा यानी कि घड़ा है ना, घड़ा दोस्तों। माटे को आप दूसरे नाम से घड़ा भी कह सकते हैं, जो बड़ा रूप होता है घड़े का उसे माटा कहा जाता है। क्या आपको पता था पहले? नहीं। तो याद रखिएगा, ये माटा ही है जो इसको पाबू जी के पावड़े या फिर पवाड़े गायन के समय बजाए जाते हैं। ये थोरी और नायक जाति इसका प्रयोग करती है, थोरी और नायक जाति इसका प्रयोग करती है, और मिट्टी के बड़े बर्तनों पर खाल मढ़कर इसका प्रयोग किया जाता है। वैसे अगला सवाल देख लो, करनाल निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र है, बताइए दोस्तों। करनाल निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र है? तो करनाल, ये थोड़ा सा ऐसा सा नहीं लग रहा कि नया है या फिर हमने नहीं सुना नहीं लग रहा। तो घन वाद्य है दोस्तों ये। ठीक है, अंगुलियों और अंगूठे के बीच पहन कर बजाया जाता है ये। ठीक है, इसका प्रयोग जो है ना भजन कीर्तन के समय किया जाता है। कभी देखा होगा जो भजन कीर्तन के अलावा, या फिर आजकल तो जो गाना पार्टी यानी सॉन्ग पार्टी होती है, वो भी इसका प्रयोग करते हैं। अब आप कहेंगे सर क्या है, बताओ ना। ये है, ये वाला है दोस्तों, इसे आप लोग क्या कहेंगे? करताल कहते हैं ना, करताल। करनाल नहीं मेरे भाई, करताल। यहाँ पे ये ऐसे कैसे लिख दिया, करताल है। ठीक है, ओके दोस्त। अगला सवाल देखते हैं। आइए, अगला सवाल है, निम्न में से लोक वाद्य नहीं है, बताइए। निम्न में से लोक वाद्य नहीं है, बताओ। तो याद रखना, लोक वाद्य देखो चिमटा है, धौंसा है, ताशा है, लेकिन स्वांग लोक वाद्य नहीं है, ये लोक नाट्य है प्यारे दोस्तों, नाट्य है, लोक वाद्य नहीं। इस प्रकार के सवाल भी पूछे जाए, सवाल बनाए जैसे भी बन जाते हैं। ओके दोस्तों, अगला सवाल देखो कि निम्न में से घन वाद्य नहीं है, बताइए। निम्न में से घन वाद्य नहीं है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, कमर और डेरू जो है ना, ये घन वाद्य नहीं है। देखो करताल, झालर घन है, घन यानी छोट देकर बजाए जाते हैं। झांझ और चिमटा, घुंघरू और रमझोल, ठीक है। लेकिन कमर और डेरू जो है ना दोस्तों, ये अवनद्य वाद्य है, ये ताल वाद्य है मेरे दोस्त, ताल वाद्य। ठीक है, अगला सवाल देखिए, और ये आपका आखिरी सवाल है। निम्न में से असंगत क्या है, बताइए दोस्तों। निम्न में से असंगत देखो, भपंग, तंदूरा, मोरचंग, गुजरी। भपंग दोस्तों कैसा वाद्य यंत्र है? भपंग जो है ना, ये तत् वाद्य यंत्र है। तंदूरा ये भी तत् वाद्य है, और मोरचंग जो है ना, ये आपका सुशिर वाद्य है। नए से नाम है दोस्तों, कंफ्यूज जरूर हो जाते हैं, गुजरी तत्वाद्य। ठीक है ना, तो इस प्रकार से सवालों को आपको करना होता है। और एक सवाल जिसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप लोग जवाब नहीं देते, और एक दूसरी बात, एक तो आप कमेंट नहीं करते, एक शेयर नहीं करते। सब्सक्राइब भले मत करना दोस्तों, लेकिन शेयर कर दिया करो यार, है ना।
अब आप लोग देख पा रहे हैं कि इतनी सारी मेहनत आपके लिए हो रही है, तो शेयर तो कर ही दिया करो, है ना। और अगर आप लोग क्लास अटेंड कर ही लेते हैं तो कमेंट करने में क्या हर्ज है, 1-2 सेकंड लगते हैं, बस लिखना होता है कि कैसी लग रही है आपको क्लास, और एक आंसर ज़रूर लिखना होता है बस, है ना। तो ज़रूर लिखिएगा दोस्तों, निम्न में से असुमेलित कौन सा है इनमें से। और बाकी आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर आप वहाँ पे टेलीग्राम में जाकर अगर इस प्रकार से टाइप करते हैं तो ज्वाइन हो जाएगा आपका राजस्थान क्लासेज चैनल। गूगल की वेबसाइट है, यहाँ पे फ्री PDF दी जा रही है। प्ले स्टोर का ऐप है राजस्थान 360 के नाम से, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, जैसा भी आप लोग सहयोग दिखाए जा रहे हैं। ऑल द बेस्ट आप सभी को। राधे राधे।